Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you people are fine. Students, this is our sixth lecture on biomolecules. बेटा हमने पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया था, तो दूसरा बायोमोलिक्यूल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, दैट इज लिपिड। और फिर हमने बेटा लिपिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड और डिराइव्ड लिपिड्स। और पहला टाइप जो था बेटा कंजुगेटेड सिंपल लिपिड्स, वो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कंजुगेटेड और डिराइव्ड लिपिड्स को हम स्टडी करें, जिससे हमारा लिपिड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बेटा स्टार्ट हम करेंगे सेकंड जो कैटेगरी है, दैट इज कंजुगेटेड लिपिड्स। नो बेटा कंजुगेटेड लिपिड्स क्या है, नाम में ही है कि कंजुगेट यानी मिक्स्ड लिपिड्स, यानी ये ऐसे लिपिड्स है बेटा, इनमें लिपिड के साथ जो लिपिड पार्ट है उसके साथ नॉन लिपिड पार्ट भी अटैच है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। सो बेटा ऐसे लिपिड्स विच कंटेन्स नॉन लिपिड पार्ट, जिनमें बेटा नॉन लिपिड पार्ट भी अटैच होगा, उसको हम बेटा कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं ना। बेटा कंजुगेटेड लिपिड्स में आप कौन कौन से लिपिड्स है वो हम स्टडी करेंगे बेटा। कंजुगेटेड लिपिड्स इंक्लूड्स, नंबर वन स्टार्ट करेंगे कंजुगेटेड लिपिड्स से, इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स। सो फॉस्फोलिपिड्स जो है बेटा, दीज आर कंजुगेटेड लिपिड्स। ये ऐसे लिपिड्स है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है बेटा, ये ऐसे लिपिड्स है जिनमें बेटा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप ना। अगर आपको याद होगा फॉस्फोलिपिड्स हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कहा था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो फॉस्फोलिपिड ये प्रेजेंट होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना बेटा इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर सीखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। सो बेटा ये जो पहले हम देखेंगे, लिपिड तो हमने थोड़ा पढ़ लिया था, अब हम पहले फॉस्फेट ग्रुप को देखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है बेटा। फॉस्फेट ग्रुप इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। बेटा हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, ये ऐसा है बेटा OHO OHO OHO, this is H3 and PO4 is phosphoric acid। इसी फॉस्फोरिक एसिड से बेटा हम डिराइव करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को। हमारे पास है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को हम ऐसे, अगर हम इस H को रिमूव करें, यहाँ पे H को H को रिमूव करेंगे O नेगेटिव, H को रिमूव करेंगे O नेगेटिव, H को रिमूव करेंगे, दिस बिकम्स द बेटा फॉस्फेट ग्रुप, यानी PO4 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। सो बेटा अगर लिपिड्स के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, उन लिपिड्स को हम नाम देते हैं बेटा फॉस्फोलिपिड्स। अब हम इसी फॉस्फोलिपिड को बेटा देखेंगे। हमने देखा था, अगर आपको याद होगा बेटा, हमने कहा था लिपिड में तीन फैटी एसिड होते हैं बेटा, उसमें क्या होगा, एक फैटी एसिड को रिप्लेस करेगा फॉस्फेट ग्रुप। अब हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। फॉस्फोलिपिड पहला कंजुगेटेड लिपिड्स में हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ना फॉस्फोलिपिड्स अगर हम देखें बेटा, हमने पढ़ा था लिपिड को, उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे CH2, दिस इज O, दिस इज C, O डबल बॉन्ड। हाँ यहाँ पे फैटी एसिड होता है बेटा, फैटी एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 से। ना यहाँ पे CH2, दिस इज O, दिस इज C, डबल बॉन्ड O, दिस इज सेकेंड फैटी एसिड। ना तीसरा फैटी एसिड इसमें नहीं है, हम OH को लिखेंगे ना बेटा, है क्या, उस फैटी एसिड के बदले यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, जिसको मैं ऐसे यहाँ पे लूंगा। अगर हम उसको ऐसे ले, यहाँ पे OH, यहाँ पे P है, दिस इज डबल बॉन्ड,
this is OH, this is OH। ना बेटा हुआ क्या है ना, ये OH और इसका H वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस हुआ है और यहाँ पे आ गया है O। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं O नेगेटिव, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बेटा O नेगेटिव। ना बेटा या OH यहाँ पे OH। ना बेटा जो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है बेटा, और फॉस्फेट ग्रुप हमने अटैच किया विद द जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल था, नाउ इट बिकम्स फॉस्फोलिपिड। नाउ ये हमारे पास है बेटा फॉस्फोलिपिड। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, स्ट्रक्चर बनाएं, वो हम ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे फॉस्फोलिपिड हेड यहाँ पे हम इसको रखते हैं और यहाँ पे फैटी एसिड्स की दो टेल्स हम रखते हैं बेटा। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद होगा जब हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ा था, मैंने आपको कहा था उसका एक हेड होता है, वो हेड यही होता है बेटा फॉस्फेट हेड। और ये दो फैटी एसिड टेल, किसी ने उस टाइम पे क्वेश्चन भी पूछा था सर इसमें क्यों दो ही टेल्स होती है, बिकॉज़ इसमें फैटी एसिड्स दो है, यहाँ पे टू फैटी एसिड टेल्स। अब बेटा ये जो फॉस्फेट हेड है जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये हेड हमने कहा था ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि बेटा इसकी जो दो टेल्स होती है ये नॉन पोलर होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। और फिर हमने एक टर्म यूज की थी, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था ऐसे कंपाउंड्स जिसमें पोलर ग्रुप भी होगा और नॉन पोलर ग्रुप भी होगा, दोज आर कॉल्ड एम्फिफैटिक कंपाउंड्स। तो जो बेटा फॉस्फोलिपिड्स हैं, दीज आर एम्फिफैटिक कंपाउंड्स। एम्फिफैटिक कंपाउंड्स जिसमें बेटा पोलर ग्रुप भी है और नॉन पोलर ग्रुप भी है। सो यही फॉस्फोलिपिड जब हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, ऐसे हमने बनाया था, हमने कहा था ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे बनाएंगे, ऐसे हमने बनाया था, अगर आपको याद होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी, डैनियल डेविसन में भी, रॉबर्टसन मॉडल में भी। सो ये वही फॉस्फोलिपिड का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे सीख रहे हैं। अब बेटा अगर आप इस फॉस्फेट हेड पे जो है डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करेंगे, हमारे पास डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स की जो है टाइप्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे बेटा जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, अगर हम इसको यहाँ पे अटैच करें, यहाँ पे हम इसको अटैच करें कोलीन, एक नाइट्रोजनस बेस है बेटा, उसका नाम है कोलीन, एक नाइट्रोजनस बेस है। सो ये कंपाउंड जो है फॉस्फोलिपिड के साथ हमने क्या किया है, कोलीन, इट बिकम्स लेसिथिन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर में सिखाऊं बेटा, हम क्या फॉस्फेट के साथ ऐड करेंगे कोलीन। देखो बेटा कोलीन है यहाँ, अब ये OH, H के बदले यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे CH2, दिस इज CH2, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप्स है CH3। सो बेटा ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज कोलीन, ये एक इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाउ बेटा जो ये लिपिड है, हमने फॉस्फेट और ये नाइट्रोजनस बेस है। नाउ दिस जो ये आप कंपाउंड देख रहे हैं बेटा, दिस कंपाउंड इज लेसिथिन, ये लेसिथिन होता है बेटा, और ये लेसिथिन बेटा मेनली प्रेजेंट इन द लंग एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है। जो ये लेसिथिन है बेटा, ये लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, व्हाइल इट एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट, ये यहाँ वहां पे एक्ट करता है एज सर्फेक्टेंट। इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन देयर। जब हम बेटा रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वहां पे मैं थोड़ा बताऊंगा लेसिथिन के बारे में। एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, ये क्या करता है बेटा, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। लंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है लेसिथिन। सो बेटा अगर आपसे कोई पूछे लेसिथिन क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है जिसके साथ नाइट्रोजनस बेस कोलीन अटैच। नाउ दिस इज फर्स्ट कैटेगरी जो हमने ली, दैट इज
phospholipids. Number second, sphingolipids. Okay, सेकेंड हम यहां पे स्टडी करेंगे स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स बेटा, अब बेटा ये जो स्फिंगोलिपिड्स है ये ऐसे लिपिड्स है जिनमें बेटा फैटी एसिड के साथ जो है स्फिंगोसीन अटैच होता है। ऐसे लिपिड्स बेटा इनमें क्या होगा, फैटी एसिड के साथ अटैच होगा स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन बेटा ये एक लॉन्ग चेन एमाइनो अल्कोहल है। यहाँ पे ग्लाइसरॉल नहीं है बेटा, यहाँ पे फैटी एसिड है उसके साथ अटैच है स्फिंगोसीन। दिस स्फिंगोसीन इज a long chain amino alcohol. ना बेटा अगर स्फिंगोलिपिड में ये बेस है, इसके बहुत सारे हम यहाँ पे टाइप्स देखेंगे, बहुत सारे इसके जो है स्फिंगोलिपिड्स में इंक्लूड है ना। जो ये बेसिक यूनिट है फैटी एसिड एंड स्फिंगोसीन, दे टुगेदर फॉर्म सेरामाइड। ये दो टुगेदर फॉर्म सेरामाइड। ना बेटा स्फिंगोलिपिड में आप ये देख रहे हैं बेटा, स्फिंगोलिपिड में बेसिक जो यूनिट होता है दैट इज सेरामाइड, फिर उसके साथ और ग्रुप्स अटैच। अब अगर हम उसको और ग्रुप्स अटैच करेंगे ना स्फिंगोलिपिड्स इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सा आता है, इंक्लूड्स नंबर 1 स्फिंगोमाइलिन। बेटा स्फिंगोमाइलिन में क्या होता है, यही सेरामाइड होता है। सेरामाइड फॉस्फेट ग्रुप होता है, और बेटा यहां पे प्रेजेंट होती है नाइट्रोजनस बेस कोलिन। सो बेटा ये these together form sphingomyelin, and this sphingomyelin is present in the myelin sheath around the axon। जो बेटा आप न्यूरॉन पढ़ते हैं उसमें जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के बाहर जो माइलिन होता है उसमें प्रेजेंट है स्फिंगोमाइलिन। ये स्फिंगोमाइलिन जो है बेटा इट इज प्रेजेंट इन द किस बेटा, इन द माइलिन शीट और एक्सॉन। सो ये इसमें प्रेजेंट है स्फिंगोमाइलिन। ऐसे बेटा दूसरा स्फिंगोलिपिड में हम लेंगे, अगर हम उसमें शुगर को ऐड करें, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। इसमें बेटा शुगर ऐड होता है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, या इसको आप सिंपली ग्लाइकोलिपिड भी कह सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड। अब देखो बेटा, अब अगर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो ग्लाइकोलिपिड है, अगर हमारे पास है सेरामाइड के साथ हम ग्लूकोज को ऐड करें, इट बिकम्स ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड है उसको कहते हैं ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। ऐसे अगर हम बेटा सेरामाइड को गैलेक्टोज ऐड करें, इट बिकम्स गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। सो बेटा ये दोनों जो ग्लाइकोलिपिड है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाएंगे, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ऐसे बेटा अगर हम जो है सेरामाइड है, यहां पे हमारा सेरामाइड है, उसको हम दोनों ग्लूकोज भी है उसमें और गैलेक्टोज भी है, प्लस हम उसमें ऐड करें एन
गैलेक्टोसोमी, गैलेक्टोसोमी, और उसी में हम ऐड करें सियालिक एसिड यानी नाना जिसको आप कहते हैं एन एस्टाइल न्यूरोमिनिक एसिड, सियालिक एसिड उसमें ऐड करें, जिसको आप सियालिक एसिड को आप नाना भी कहते हैं, एन एस्टाइल न्यूरोमिनिक एसिड, नाना। सो बेटा अगर आपने सिरामाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एस्टाइल गैलेक्टोसोमी और सियालिक एसिड को बाइंड किया, ये ग्लाइकोलिपिड जो बनेगा इसको हम कहते हैं गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड। सो बेटा ये हमारे पास कुछ ग्लाइकोलिपिड्स आ गए, जैसे सिरामाइड है, ग्लूकोज सिरामाइड बेसिक यूनिट है, हम पढ़ रहे हैं बेटा सफिंजोलिपिड्स की ये कैटेगरीज है, बेसिक यूनिट हर एक में सिरामाइड रहेगा। सो बेटा अगर हमने सिरामाइड के साथ ऐड किया ग्लूकोज, ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज सेरेब्रोसाइड, और ये चीजें दिस इज गैंग्लियोसाइड। और बेटा ये भी याद रख लीजिए, कभी कभार क्या होता है बेटा हमारे बॉडी में जो ये सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स है इनकी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है, क्योंकि इनको ब्रेक डाउन मेटाबोलाइज होना होता है, मगर कभी कभार हमारे बॉडी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती है, उस वजह से ये मेटाबोलाइज बॉडी में नहीं होते हैं, तो उस वजह से बेटा डिजीजेस होती है। अगर बेटा यहां पे हम लिखेंगे अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगी, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोसाइट्स, अगर बेटा सेरेब्रोसाइट्स एक्सेसिव एक्यूमुलेट हुए, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोसाइट्स causes, इससे बेटा एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड गाउचर्स डिजीज, गाउचर्स डिजीज। ठीक बेटा ये क्या है, कैसे होती है, ये आपको 12th में जेनेटिक डिसऑर्डर एक टॉपिक है आपके जेनेटिक्स में, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। सेकंड है बेटा ऐसे अगर गैंग्लियोसाइट्स की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगी, गैंग्लियोसाइट्स, it causes a disease called Tay-Sachs disease, Tay-Sachs disease। सो बेटा होता क्या है, जो ये गैंग्लियोसाइट्स और सेरेब्रोसाइट्स है कभी कभार इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर्स की वजह से। सो वहां पे बेटा क्या होता है, डिजीजेस अराइज होती है लाइक गाउचर्स डिजीज, Tay-Sachs डिजीज। दीस टू डिजीजेस आर दस लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है, तो ये डिजीजेस आप कह सकते हैं दीज आर लिपिड metabolism disorders, lipid metabolism disorders। ठीक बेटा नेक्स्ट हम लेंगे दैट इज लिपोप्रोटीन्स। ये आ गया हमारे पास दो कैटेगरीज, फॉस्फोलिपिड्स एंड सफिंजोलिपिड, ये टर्म्स आप याद रख लीजिए, सिरामाइड बाकी चीजें जो हमने पढ़ी। तीसरा हम लेंगे बेटा लिपोप्रोटीन्स, थर्ड लिपोप्रोटीन्स। सो बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे लिपिड्स हैं जिनके साथ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स जो है मोस्टली फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं। बेटा लिपोप्रोटीन्स में क्या होता है, इसमें लिपिड्स के साथ फॉस्फोप्रोटीन्स अटैच होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स। सो ये हमारे पास आ गया बेटा लिपोप्रोटीन्स। ये बेटा ब्लड के प्लाज्मा में आपको मिल जाएगा, या आपको एग के योक में मिल जाएगा, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा में आपको मिल जाएगा, या आपको एग योक में मिल जाएगा। ठीक
ना बेटा, इधर की तरफ आप नजर रख लीजिएगा। इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक ना बेटा, जो ये लिपोप्रोटीन्स है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन्स में कौन कौन सा आता है? फर्स्ट काइलोमाइक्रॉन्स। अगर आपने थोड़ा भी 10th में बैठ डाइजेशन अगर साहब ने आपको पढ़ा होगा, ये जो काइलोमाइक्रॉन है बेटा, जब फैट की डाइजेशन होती है, वहां पे फैट जो डाइजेस्ट होता है, वहां पे एक प्रोटीन लिपोप्रोटीन फॉर्म हो जाता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फैट, दैट इज कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन। जब हम इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। और फिर यही काइलोमाइक्रॉन जो है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सो बेटा काइलोमाइक्रॉन क्या है? इट्स अ लिपोप्रोटीन formed after the digestion of फैट जो है उसकी जब डाइजेशन होती है वहां पे बनता है काइलोमाइक्रॉन एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन देन लिम्फेटिक वेसल्स। जब बेटा जो हम कहते हैं बेटा इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, जब वहां पे फैट डाइजेस्ट होता है, फिर उसको एब्जॉर्प्शन उसकी होनी है। सो वहां पे हम आगे जाके डाइजेशन में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन lymph vessels। सो बेटा ये एक लिपोप्रोटीन है जो फैट की डाइजेशन जब होती है उसके बाद बनता है, काइलोमाइक्रॉन। ऐसे हमारे पास है सेकंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको आप सिंपली एलडीएल लिख सकते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बेटा ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये करता क्या है? इसकी फंक्शन है ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लिवर से ट्रांसपोर्ट करता है टू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में बेटा फिर जब ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जाएगा ये ब्लड वेसल्स में इसको डिपॉजिट करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है बेटा? इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल from liver and deposits it in the blood vessels। सो इसका मतलब ये है बेटा, अगर एलडीएल हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी लेवल ज्यादा है, इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिससे डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, जो हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो बेटा इसका मतलब है एलडीएल जो है ये हमारी बॉडी में कम होना चाहिए, बिकॉज इसीलिए इसको हम और एक नाम देते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज अगर ये ज्यादा होगा ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा और डिपोजिशन भी ज्यादा होगी ब्लड वेसल्स में, सो इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। नाउ थर्ड है इसी में और एक, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप बेटा HDL सिंपली लिख सकते हैं। नाउ ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द लिवर फॉर डिग्रेडेशन। ये बेटा लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है, और लिवर में क्या होगा फिर बाद में? कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड होता है। सो HDL क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल्स into liver for degradation। now बेटा अब अगर वो डिग्रेड हो गया बेटा तो बॉडी को जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम नहीं होंगी, दैट इज व्हाई जो ये HDL है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं।
इसलिए बेटा कुछ सर्टेन एसेंशियल ऑयल्स जो हमारी बॉडी में एलडीएल को डिक्रीज करते हैं और एचडीएल को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल जो है, जैतून का जो तेल है, ऑलिव ऑयल जो है, इट कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ डिक्रीजेस एलडीएल एंड इंक्रीज हमारी बॉडी में करेगा एचडीएल को। दैट इज वाई जैतून का तेल जो है वो बहुत फायदेमंद है। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी में, अभी मैंने कहा, एलडीएल जो है ये कम रहना चाहिए और एचडीएल हमारी बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। सो ये था हमारे पास और एक लिपोप्रोटीन्स बेटा, जिसकी हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ली, काइलोमाइक्रॉन की, एलडीएल की और एचडीएल की। सो बेटा ये जो तीनों हमने पढ़े, फॉस्फोलिपिड्स, सेपेंटियोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स, दीज ऑल आर कंजुगेटेड लिपिड्स। नाउ बेटा अब हम लेंगे डिराइव्ड लिपिड्स को। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास लास्ट, दैट इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, ओके बेटा। नो बेटा डिराइव्ड लिपिड्स क्या है बेटा? ये वो कैटेगरी है लिपिड्स की जिसमें ऐसे सबस्टेंसेस है, ऐसे कंपाउंड्स है विच हैव लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज। या तो इनकी बेटा लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज होगी, इनकी प्रॉपर्टीज लिपिड से मिलती जुलती होंगी, और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड्स, या बेटा इसको डिराइव किया होगा लिपिड्स से, डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड्स। सो डिराइव्ड लिपिड्स है बेटा ऐसे लिपिड्स जिनमें लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज होंगी, या वो कंपाउंड्स जिनको हम लिपिड से डिराइव करेंगे, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड्स। नाउ बेटा डिराइव्ड लिपिड्स इंक्लूड्स, नाउ इसमें कौन कौन सा आता है बेटा? नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड्स, ओके बेटा। स्टीरॉइड्स भी लिपिड लाइक जो है डिराइव्ड लिपिड्स है, और इनमें बेटा बराबर लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज होती है, लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज। और जो बेटा ये स्टीरॉइड्स होते हैं, these contains 4 fused carbon rings, इनमें बेटा 4 fused carbon rings होती है, 4 fused carbon rings। ना अगर मैं स्टीरॉइड को ऐसे दिखाऊं यहां पे, ऐसे बेटा 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स इनमें होती है। नाउ स्टीरॉइड्स इंक्लूड्स, अब इस स्टीरॉइड में एक इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्टीरॉल्स। और ये जो बेटा स्टीरॉल्स हमारे पास है, इसमें बहुत 2 इंपॉर्टेंट स्टीरॉल बहुत मशहूर है, 2 इंपॉर्टेंट स्टीरॉल्स हमारे पास है। कोलेस्ट्रॉल जो आप सुनते होंगे, कोलेस्ट्रॉल, और बेटा एर्गोस्टीरॉल, ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्टीरॉल्स हैं। अब देखो बेटा कहीं पे भी आपको इसमें फैटी एसिड नहीं मिलेगा, मगर इसमें लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज है, सो दैट इज व्हाई इसको हमने रखा डिराइव्ड लिपिड्स में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा कोलेस्ट्रॉल को, हम थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर एल्गोस्टेरॉल को। बेटा हमने क्या लिया, डिराइव्ड लिपिड्स में हमने पहली कैटेगरी स्टार्ट की स्टीरॉइड्स को, और स्टीरॉइड्स में हमने कहा इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं स्टीरॉल्स। 2 इंपॉर्टेंट स्टीरॉल्स जो है वो है कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गोस्टेरॉल। सो सबसे पहले हम लेंगे कोलेस्ट्रॉल की अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें, दैट इज C27H45OH। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपकी टेक्स्ट बुक ने बनाया है, और बेटा हमेशा याद रखो कि आप 11th या 12th या नीट आप रिसर्च नहीं कर रहे, आपको बराबर वही चीजें पढ़नी है जो आपकी टेक्स्ट ने दी है। अब हम उसी टेक्स्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने, अदरवाइज अगर आप
बायोकेमिस्ट्री की कोई बुक उठा लेंगे, लेनिंजर को आप उठा लेंगे, या जो हमारे पास बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स मशहूर हैं, अगर आप उनको लेंगे तो ये टॉपिक्स आपको बहुत डिटेल में मिलेंगे। मगर जो हमारे नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, बी स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, what to study what not to study, that is very much important for NEET students। और क्योंकि नीट की तैयारी 11th से भी होती है, सो बेटा 11th के बच्चे भी जो है वो स्पेसिफिक रहे, टू द पॉइंट, उधर इधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट को खोले बेटा, टेक्स्ट आप पढ़िए और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको आप ऐड कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। नाउ कोलेस्ट्रॉल जो है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक ने बनाया है तो हम भी बनाएंगे। सो बेटा ये इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं बेटा। 4 फ्यूज्ड, अभी मैंने कहा इसमें 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होती है। और यहाँ पे बेटा साइड में इसको यहाँ पे एक एलिफेटिक चेन होती है, साइड चेन होती है, और यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे CH3, और एक जगह पे इसको OH ग्रुप होता है यहाँ पे 3rd कार्बन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। अगर आप टेक्स्ट को देखेंगे बेटा वहाँ पे डबल बॉन्ड उसने नहीं बनाया है, तो वहाँ पे आप उसको ऐड कर लीजिएगा डबल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे सब जगहों पे कार्बन है बेटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक। CH3, यहाँ पे CH3 CH3, ऐसे ये कार्बन से CH3 सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नाउ बेटा जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज मेनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर ये होता है बेटा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस इन द एनिमल बॉडी, इसकी बहुत सारी फंक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 बेटा जो ये कोलेस्ट्रॉल है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनका जो प्रिकर्सर होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर, इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर, इसी से वो बनते हैं बेटा। इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर फॉर most of the steroid hormones, most of the steroid hormones, like हमारे पास है बेटा मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी इसी से बनता है, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे बेटा फीमेल में प्रोजेस्टेरोन है, उसका भी प्रिकर्सर यही है। ऐसे ही है एस्ट्राडायोल, फीमेल्स में एस्ट्राडायोल। ऐसे बेटा एल्डोस्टेरोन आपने सुना है, एल्डोस्टेरोन। ऐसे ही है कॉर्टिसोल एक्सेट्रा। ये सारे जो हार्मोन्स है स्टीरॉयड हार्मोन्स, इसको बेटा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऐसे बेटा अपने 10th में जब डाइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ते हैं कि फैट जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, फैट को पहले इमल्सिफाई करते हैं, जो इमल्सिफाई करता है दैट इज बाइल, और वो इमल्सिफाई जो बाइल करता है एक्चुअली बाइल में होते हैं बाइल साल्ट्स, वही जो है फैट को इमल्सिफाई करते हैं, उन बाइल साल्ट्स को भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग बाइल साल्ट्स, हेल्प्स इन फॉर्मिंग बाइल साल्ट्स। ये बाइल साल्ट्स को जैसे आपने हम आगे भी पढ़ेंगे, बाइल साल्ट्स है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, दोज आर द बाइल साल्ट्स, उसको हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। एंड दोज एक्चुअली इमल्सिफाइज फैट, इमल्सिफाइज फैट, वही फैट जो बाइल साल्ट्स है वो फिर फैट की इमल्सिफिकेशन करते हैं। नाउ इन बाइल साल्ट्स को बनाता कौन है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। ऐसे ही है इट फॉर्म्स विटामिन डी। बेटा आपको बोलती है अपनी माँ कि जब आप बच्चे होते हैं ज़्यादा धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा। एक्चुअली सन से विटामिन डी नहीं मिलता है,
सन की जो यूवी रेज है उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। सो बेटा ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स विटामिन डी on exposure to UV rays, on exposure to UV rays, on exposure to UV rays। मगर बेटा अब अगर कोलेस्ट्रॉल तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर अब अगर इसकी जो है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगी आर्टरीज के अंदर, ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ आर्टरीज में, इट लीड्स टू अ डिजीज। अगर बेटा कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, accumulates in arteries, अगर ये आर्टरीज के अंदर बेटा एक्यूमुलेट हो गया, इसकी वजह से एक डिजीज होती है, द डिजीज इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। नहीं लेट इट बी, अगर ये आर्टरी है इसके अंदर यहाँ पे डिपोजिशन हो गई कोलेस्ट्रॉल की, तो उससे क्या होगा बेटा, जो आर्टरी का जो ल्यूमिन है वो कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस से फिर हाई बीपी हो सकता है। इसको हम जो अब हम हार्ट को पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम उस टाइम पे मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी हार्ट प्रॉब्लम्स इससे अराइज हो सकती है। ऐसे देखो अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, कोलेस्ट्रॉल वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, तो ये वहां पे गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स गॉल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, इन द गॉल ब्लैडर। सो इसका मतलब है बेटा कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, मगर इसकी एक खास एक लेवल होनी चाहिए। इसीलिए हमने भी देखा था एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। सो बेटा कोलेस्ट्रॉल जो है नो डाउट इट परफॉर्म्स नंबर ऑफ फंक्शंस, मगर अगर ये एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, नैरो होगा, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और उससे और ऐसे ही ब्लैडर के अंदर गॉलस्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट, स्टेरॉइड्स में हमने लिया स्टेरॉल, स्टेरॉल में फर्स्ट हमने लिया कोलेस्ट्रॉल, सेकंड इंपॉर्टेंट है एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल, ये जो बेटा एर्गोस्टेरॉल है इसकी फॉर्मूला है C28H45OH। ना बेटा जो एर्गोस्टेरॉल है इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ फंजी, ये मेम्ब्रेन्स ऑफ, मेनली इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ फंजी एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, उनकी मेम्ब्रेन्स में ये पाया जाता है एर्गोस्टेरॉल, द मेम्ब्रेन्स ऑफ फंजी एंड प्रोटोजोआ। और ये जो एर्गोस्टेरॉल है इट फॉर्म्स विटामिन D2 ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ऑन एक्सपोजर टू यूवी रेज ऑफ सनलाइट, विटामिन D2 जिसको हम कहते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल, इट फॉर्म्स विटामिन D ऑन एक्सपोजर टू यूवी रेज। ठीक, सो बेटा स्टेरॉइड्स में हमने इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड को लिया क्लास स्टेरॉल, और स्टेरॉल में हमने दो लिया, कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गोस्टेरॉल। ऐसे बेटा कुछ प्लांट से हम फाइटो जो स्टेरॉइड्स है उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप याद रख लीजिए, प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं which are very much important। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल्स में यहाँ पे लूंगा। फॉर एग्जांपल हम ऑब्टेन करते हैं डायोस्जेनिन, डायोस्जेनिन ये भी स्टेरॉइड्स में आता है बेटा, डायोस्जेनिन प्लांट से ऑब्टेन होता है फ्रॉम, डायोस्जेनिन को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डायोस्कोरिया से, डायोस्कोरिया से। और बेटा ये हम यूज करते हैं टू फॉर्म एंटी फर्टिलिटी पिल्स, उसमें हम इसको यूज करते हैं, एंटी फर्टिलिटी, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स।
ठीक, ऐसे हमारे पास और एक है प्लांट्स में जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो स्टेरॉइड्स बिलोंग करता है, डिजिटैलिन। डिजिटैलिन, जो बेटा डिजिटैलिन है इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक प्लांट से, उसकी लीव्स और सीड्स से, लीव्स एंड सीड्स ऑफ फॉक्सग्लो डिजिटैलिस, जिसका जीनस है लीव्स एंड सीड्स ऑफ फॉक्सग्लो। इट इज अ हार्ट स्टिमुलेंट, ये हार्ट की स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है। इट इज अ हार्ट स्टिमुलेंट। ओके, इट्स अ हार्ट स्टिमुलेंट। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट जो आपने याद रखा डिराइव्ड लिपिड्स में स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स में हमने इंपॉर्टेंट स्टीरोल्स को लिया, ठीक, कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गोस्टेरॉल। नंबर सेकंड है हमारे पास टर्पीन्स। टर्पीन्स, बेटा जो टर्पीन्स है दीज आर लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन, contains and consists of isoprene units। बेटा इसमें क्या होता है, टर्पीन्स ये लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन्स है, लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन्स consists of isoprene। isoprene उसको हम लिखते हैं C5H8 कोलन, इसके यूनिट्स को, ठीक है, इसके यूनिट से बना होता है। लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट्स के बने होते हैं बेटा टर्पीन्स। नाउ टर्पीन्स किसमें प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स। टर्पीन्स जो है इट इज प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स obtain from conifers, जिसको हम conifers से obtain करते हैं, obtain from conifers। उन ऑयल्स के अंदर पाया जाता है टर्पीन। ऐसे बेटा विटामिन ए है हमारे पास, विटामिन ई है, विटामिन के है, इसमें भी टर्पीन होते हैं। ऐसे बेटा हमारे पास है नेचुरल रबर, उसमें होता है। ऐसे हमारे पास होते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल्स उसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे हमारे पास होता है लाइकोपिन, टोमेटो के अंदर जो है, ठीक, लाइकोपिन, सो उसमें भी टर्पीन प्रेजेंट होता है। सो बेटा टर्पीन्स बहुत सारे यहाँ पे चीजों में प्रेजेंट है। ऐसे जिबरलिंस आप लिख सकते हैं, जिबरलिंस प्लांट्स में जिबरलिंस, उसमें भी प्रेजेंट होता है टर्पीन। सो टर्पीन क्या है बेटा, दीज आर लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें जो है आइसोप्रीन जो होता है C5H8 उसके यूनिट्स होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड डिराइव्ड लिपिड्स में, दैट इज द टर्पीन्स। नंबर थर्ड, सो आप पास कर सकते हैं बेटा, आप ये लिख सकते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहां से डिराइव हुआ होता है। इट्स अ डिराइव्ड लिपिड प्रोस्टाग्लैंडिन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड। पढ़ा था हमने एराकिडोनिक एसिड, डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, इसको हम डिराइव करते हैं बेटा एराकिडोनिक एसिड से। ना ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या है बेटा, ये एक्ट क्या करता है, इट्स अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कर सकता है। इट इज अ वैसोडाइलेटर, इनको डायलेट भी कर सकता है, वैसोडाइलेटर। और इट हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन, इस सेल की कम्युनिकेशन में भी मदद करता है बाय रेगुलेटिंग सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को। सीधे आप अभी याद रख लीजिए, ये सेल कम्युनिकेशन में भी मदद करता है।
और ये स्मूथ मसल्स बेटा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी, ये स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन में भी मदद करता है, जिसकी वजह से बर्थ ऑफ द बेबी जो है उसमें मदद मिलती है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इट हेल्प्स टू constrict the smooth muscles of uterus. Okay, constricts the smooth muscles of uterus. उससे क्या होगा? constricts the smooth muscles of uterus, उसकी वजह से helps in parturition, constrict the smooth muscles of uterus, parturition, वो पार्चुरेशन में बेटा मदद करता है। मेल्स के अंदर जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है बेटा, इट इज सिक्रीटेड बाय सेमाइनल वेसिकल। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। सो मेल के अंदर बेटा जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसको सेमाइनल वेसिकल मोस्टली सिक्रीट करता है, सेमाइनल वेसिकल्स। और फीमेल्स के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन। सेमाइनल वेसिकल्स इन मेल और फीमेल्स के अंदर बेटा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसको सिक्रीट करता है, सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन। ये एक दो पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। सो बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? एक्चुअली इट्स अ डेराइव्ड लिपिड डेराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड। ये वैसो कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये उनकी डायलेशन करवा सकता है, ये सेल की कम्युनिकेशन में मदद करता है। ऐसे बेटा ये यूट्रस जो है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, उसकी स्मूथ मसल्स को यूट्रीन कंट्रैक्शंस करवाता है। ठीक, उन यूट्रीन कंट्रैक्शंस की वजह से बेटा, यूट्रीन कंट्रैक्शंस की वजह से जो है पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी हो जाती है। तो ऐसे बेटा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है मेल्स में, अगर आप पॉइंट याद रख लीजिए, इसको सेमाइनल वेसिकल जो है सिक्रीट करता है और फीमेल्स के अंदर जो है प्लेसेंटा इसको सिक्रीट करता है एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन। ये आ गया हमारे पास बेटा थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन डेराइव्ड लिपिड्स में। सो डेराइव्ड लिपिड्स में हमारे पास बेटा स्टीरॉइड्स आ गए, हमारे पास टर्पीन्स आ गए और हमारे पास बेटा आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन। सो ये हमारे पास डेराइव्ड लिपिड्स थे। सो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा जो ये डेराइव्ड लिपिड्स है बेटा, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सिंपल लिपिड्स, फिर हमने लिया कंजुगेटेड लिपिड्स और फिर हमने लिया डेराइव्ड लिपिड्स बेटा। हमने कहा क्योंकि लिपिड्स डाइवर्स है यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया। फिर हमने कहा लिपिड्स जो है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, मगर वो इसकी एक कैटेगरी है, ये याद रख लीजिएगा बेटा। सिंपल लिपिड्स में दोज आर एक्चुअली फैट्स, ऑयल्स जो हमने डिफाइन किया, जो लिपिड की हमने जो सिंपल लिपिड्स की हमने डेफिनेशन दी। मगर इसके साथ बेटा हमारे पास कंजुगेटेड भी है, डेराइव्ड लिपिड्स भी है। सो इसीलिए हमने लिपिड्स की एक पहले कोई डेफिनेशन नहीं लिखी थी, वो इसलिए कि लिपिड्स जो है वो डाइवर्स है, इसीलिए हमने बेटा इसको क्लासेस में जो है क्लासिफाई किया ताकि लिपिड्स को समझना हमारे के लिए आसान हो जाए। वरना जो वो डेफिनेशन थी वो एक ग्रुप है, यहाँ पे सिंपल लिपिड्स में हमने उसको फिट किया। फिर हमारे पास कंजुगेटेड लिपिड्स है, उसको हमने अलग से लिया, और फिर डेराइव्ड लिपिड्स है उसको हमने अलग से लिया। सो बेटा विद दिस हमारा जो ये लिपिड का पोर्शन था, जो ये तीन कैटेगरीज थी, वो कंप्लीट हो गई। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बेटा जो है अमाइनो एसिड्स को लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उस पे तीन टॉपिक्स वो इकट्ठे चलेंगे, अमाइनो एसिड्स, फिर उसी के साथ प्रोटीन्स, और फिर उसी के साथ एक बड़ा पोर्शन आ जाएगा एंजाइम्स का। ये तीन इंटर रिलेटेड है। और एक चीज बेटा बिफोर वी कंक्लूड दिस,
लेक्चर। लिपिड्स जो है अगर हमें टेस्ट करना होगा, ये भी याद रख लीजिए, कभी कभार आ सकता है टेस्ट। हम कैसे लिपिड्स की टेस्टिंग करते हैं? टेस्ट फॉर लिपिड्स। हाँ, कौन कौन सा टेस्ट आता है टेस्ट फॉर लिपिड्स? उसके सिर्फ आपको नाम याद रखने, कभी कभार आ सकता है, वो हमें पढ़ने नहीं है। नंबर 1 ग्रीजी स्पॉट टेस्ट। ग्रीजी स्पॉट टेस्ट ऐसे आता है हमारे पास। और एक टेस्ट इसके लिए, जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स में, वहां पे हमने पढ़ा था फेहलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। ऐसे लिपिड्स में आते हैं ग्रीजी स्पॉट टेस्ट। ऐसे और एक टेस्ट आता है दैट इज कॉल्ड रेड सूडान टेस्ट। इससे हम लिपिड्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इंशाल्लाह अमीनो एसिड्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।